हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बेटा क्या कर रहे थे कि नीट सुपर 25 बैच का जो है हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे फिजिक्स में। साथ ही साथ हमने क्या किया है कि 11th के साथ जो है आपका जो 12th की जो फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैट, वहाँ पे हमने पहला लेक्चर आपका रिकॉर्ड करके दे दिया है। तो वहाँ पे आप जाके मीमांसा DRER के चैनल पे, ठीक है, या फिजिक्स बाय एन के सर पे, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे हमने बताया था कि फिजिक्स जो है हमेशा आपको रुला देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे ऑफलाइन जो है आपकी जो बैच स्टार्ट हो गई, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल सुपर 25 पे केवल 25 बच्चा ले रहे हैं, जिसपे एक एक बच्चे पे हम इंडिविजुअली क्या कर सकें, काम कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीख चुके थे कि फ्रैक्शन में हम चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सीख चुके थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मिक्स फ्रैक्शन के बारे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ तक सीख चुके थे। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे इस स्लाइड में देखते हैं कि आपका जो है क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीख चुके थे। इसके पहले वाली जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिफरेंस बताया था। और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने आपको दो चीज़ें बताई थी कि लीनियर इक्वेशन हम नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक आपका था वो फैक्टर मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा मेथड आपका क्या था, श्रीधराचार्य महाराज जी जो थे उन्होंने अपना दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट भी हमने बताया था। डिस्क्रिमिनेंट मैंने जब आपको बताया था d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रियल रूट नॉट रियल रूट, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमने सारी की सारी जो है चीज़ें यहाँ पे हम सीख चुके थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आए थे बच्चा। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी सीरीज अगर AP में है तो AP में होने के मतलब क्या है, वहाँ पे क्या है, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म उसको हम लोग 8 से डिनोट करते थे। जो कॉमन डिफरेंस था उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते थे। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालते थे T2 - T1, मतलब सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म का अगर डिफरेंस करते थे तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AP सीरीज में हम लोग एक फार्मूला देखे थे, AN = क्या होता है, A + n - 1 × क्या था, D। तो इस फार्मूले को हम लोग देख चुके थे। इस फार्मूले को देखने के बाद यहाँ पे एक हमने लास्ट टर्म वाला देखा था, L = क्या होगा, A + n - 1 × क्या, D। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। उसके बाद AP सीरीज अगर कोई अर्थमेटिकल सीरीज है उसका हमें सम निकालना था, ठीक है। तो सम के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे Sn = n/2, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 2a + n - 1 × D। ये आपका क्या था, मेन फार्मूला था, ठीक है। यहाँ से जब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड किए थे। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि Sn = क्या होता है बेटा, n/2, और इसके बाद a + इसको हम लोगों ने क्या लिखा, a, और यहाँ पे हम लोग लिखे n - 1 × D। तो यहाँ से इस पूरे के पूरे a + n - 1 × D को हम लोग क्या लिखेंगे, L। क्या लिखेंगे, L। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था Sn = क्या हो जाएगा, n/2, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जो सम हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP 147, कैलकुलेट द सम ऑफ द 10 टर्म। तो यहाँ ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को लगाए हैं बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे नहीं लगाए हैं और बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ तो बताने वाला हूँ ही जब आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 15 टर्म ऑफ द AP जो सीरीज आपकी दी हुई, ये आपका लिखा हुआ 1, 4, उसके बाद लिखा हुआ 7, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे कह रहा है कि आपसे 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो 15 टर्म बताना है, मतलब आपको क्या बताना, A15 बताने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है आपकी, 1। और अगर यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या निकालेंगे, T2 - क्या निकालेंगे, T1। अगर इस टर्म को अगर हम T2 मान लिए तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, T1। तो इसका मतलब अगर 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकल आया, 3। तो यहाँ पे हम A15 निकालना है। A15 का मतलब A15 = क्या लगाएंगे, A + n - 1 × क्या लगाएंगे, D। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी क्या है, 1, और यहाँ पे लिखेंगे
प्लस टर्म कितने हैं, n की वैल्यू कितना है आपका 15, तो यहाँ रखेंगे 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 15 माइनस 1 कितना जाएगा 14, और 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 42, तो कितना आ जाएगा 42 और एक कितना हो जाएगा, हाँ 42 और एक कितना हो जाएगा 43, 43। इसका मतलब यहाँ पे जो A15 टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये 43 होगा, क्या होगा ये 43, तो A15 आपका क्या निकल आया 43 निकल गया। लेकिन यहाँ से आपसे ये कह रहा है कि सम भी आपको निकालना है, कितना 10 टर्म का सम निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे S10, तो S10 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे 10/2, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना, तुम्हें 10 टर्म का सम निकालना है, तो 10 टर्म का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे S इज इक्वल टू क्या लिखाएंगे 10/2 और 2a की वैल्यू क्या थी 1 और प्लस क्या लगेगा n-1, तो टर्म कितने हैं यहाँ पे 10, 10 माइनस a और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आया था 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस जब यहाँ पे आपका 3 निकल के आया था तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 3 27, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 29, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 145 आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 टर्म का सम, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, अब जितने भी बच्चे अपना यहाँ पे क्वेश्चन लगाए थे वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे कितना आंसर उसका आया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि द फाइंड द 15 टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा 43, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया 145, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपसे पूछा गया है, ये परसेंटेज का है, परसेंटेज का, फाइंड द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपका नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम बताओ, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो सर 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 और कितना 15 हो जाएगा, हो गया कि नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे बेटा कहा कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 15 प्लस इसका हमें सम बताओ, इसका सम क्या होगा, तो बड़ा टाइम लगेगा जोड़ने में। तो इस चीज़ों को क्या करना है, अगर आपका नेचुरल नंबर सीरीज है, नेचुरल नंबर सबको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 से शुरू होती है इन्फिनाइट तक होती है। तो नेचुरल नंबर का जब भी आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। नेचुरल नंबर का जो सम निकालना तो उसका फार्मूला बनेगा Sn = हो जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। अब आपसे यहाँ पे कितने टर्म पूछा था 5 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई कितना 2, तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई ऑफर नहीं। तो यहाँ पे जोड़ने पे हमें क्या लग रहा है टाइम, लेकिन अगर यही सीरीज आपको बहुत बड़ी दे दी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस करके 100 दे दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फार्मूला, और जो फार्मूला लगाएंगे Sn = क्या हो जाएगा n × n + डिवाइड बाई 2। अगर आपसे यहाँ पूछा कि 15 टर्म का जो सम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे S15 = क्या होगा 15 और एक कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा 15 × 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 60 दूना 120, तो यह हो जाएगा 120। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 120। तो जब भी आपका पूछेगा कि नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का सम के लिए हम फार्मूला लगाएंगे Sn = n × n + 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन यहीं पे कहानी थोड़ी पलट देगा, कहानी थोड़ा ये पलटेगा कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर का सम, तो आप सीधे करोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसको फिर क्या करोगे आप जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपसे क्या कहे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लिखेंगे Sn = क्या लिखेंगे n × n + 1 डिवाइड बाई 2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। बस कहानी यहीं पे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये पूछेगा, अगर आपको क्यूब के लिए पूछ रहा है, मान लो 1 का क्यूब +
2 का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब प्लस कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बनना है। तो वहाँ पे क्यूब के लिए SN इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा n इंटू n+1 और ये हो जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। बस आपको यही 3 चीज़ याद रखना है। अगर इस सीरीज में अर्थमेटिकल सीरीज में अगर सम आपको पूछेगा तो आप इन तीनों पैटर्न को फॉलो करके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन को सम वाले को लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया। एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा पढ़ते हैं परसेंटेज का। देखो परसेंटेज का पढ़ते हैं तो परसेंटेज का जो एक चुन्ना सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि परसेंटेज का मतलब अगर हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये 5% लिखा हुआ, तो 5% का मतलब है कि 100 में से कितना है ये 5, 100 में से कितना, अगर इसको क्या करेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 बटे कितना आएगा 100। 5/100 का मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 में से एक पार्ट, 20 में से एक पार्ट, या ऐसे भी बोल सकते हैं 100 में से कितना 5 पार्ट, 100 में से 5 पार्ट का मतलब हो जाएगा 5%। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे आपसे लिखा बेटा 20%, तो 20% का मतलब हो जाएगा आपका 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे 100 में से 20 पार्ट, या ऐसा भी कर सकते हैं इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, या ऐसा कह सकते हैं 5 में से 1 पार्ट। तो ये तीनों का तीनों ये जो आपका लिखा हुआ है ये इसके इक्वल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भी चीज़ें क्या लिखी हुई है, इक्वल लिखी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे बताओ, या ऐसे समझो, अगर मैंने क्या कहा यहाँ पे कि 4/5 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, टू कन्वर्ट इन परसेंट, ठीक, टू कन्वर्ट इन परसेंट। तो 4/5 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड क्या करेंगे 100। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो 5 को अगर जैसे हमने 100 को काटा तो कितना आएगा 20, और 20 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब 4/5 जो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 80% के क्या आ जाएगा इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन तुम्हारे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो तुम्हारे बन रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इफ द हाइट ऑफ द बॉयज इज इंक्रीज 5 फीट टू 6 फीट। किसी कोई एक लड़का है, उस लड़के की जो हाइट जो हो रही है इंक्रीज हो रही है 5 फीट से क्या है 6 फीट हो रही है, कितने सालों में, 5 सालों में। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हाइट। अगर आपसे पूछेगा कि अगर हाइट कितने फीट में, तो फीट में आप सीधा बता देंगे 1 फीट। 5 फीट से क्या हुआ, किसी की हाइट 6 फीट हो गई, तो अगर आपसे पूछा जाएगा फीट में कितना हुआ तो सीधा आप मुँह उठा देंगे, कहेंगे 1 फीट इंक्रीज हुई। लेकिन यही चीज़ अगर आपसे कह दिया जाए कितने परसेंट की इंक्रीज हुई तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, खिसक जाता है। तो 5 से अगर कोई चीज़ 6 में इंक्रीज हो रही तो उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा फार्मूला लिखेंगे, परसेंटेज क्या होगा इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम लिखेंगे क्या, फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, या इसी को हम लोग कह लेंगे इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज की जो बात करेंगे, फाइनल वैल्यू कितना है तुम्हारा 6, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पे फिर इनिशियल वैल्यू कितना है 5, मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे 100। तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 आएगा तुम्हारा 1, और 1 बटे यहाँ पे आएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। इसका मतलब अगर हम यूनिट में देखेंगे तो 5 से 6 जाने में 1 फीट का इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोगों ने क्या निकाल लिया 20%। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं आपका, रेडियस यहाँ लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल डिक्रीज 4 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इसके एरिया में कितना चेंजमेंट होगा। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे और कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका ये आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको छोटा छोटा जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक में आपको क्या कर रहे हैं बेटा कि
जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है बिना मैथ के क्या अधूरा है। जैसे मैंने क्या बताया था, फिजिक्स क्या है किंग है और मैथ क्या है रानी, और रानी और राजा एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करना है, अगर आपको फिजिक्स को आसान बनाना है तो आपको मैथ कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसको हम जो है छोटा छोटा टिप्स और ट्रिक के साथ लेके आ रहे हैं, जो आपके जो है आने वाले चाहे नीट हो चाहे जेई हो, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा। एक सीखा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के हम लोग 2 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज में परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन हमने बता दिया, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन आपको लगाना है। परसेंटेज डिक्रीज का मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप परसेंटेज डिक्रीज कर लेंगे। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज का अगर आपसे फार्मूला पूछेगा डिक्रीज, तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा आपका, सीधा उल्टा हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू माइनस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ये फाइनल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू, क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान ये देने की जरूरत है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे रेडियस है। रेडियस में अगर आपसे पूछा होता तो डायरेक्ट ये लगा देते, लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे एरिया में कितना चेंजमेंट होगा, तो एरिया में चेंजमेंट करने के लिए पहले आपको पहले वाला का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाला का एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों के एरिया में जो आपका क्या है, पहले वाले का एरिया जो होगा इनिशियल होगा, दूसरे वाला का एरिया का होगा फाइनल। जब इनिशियल में से फाइनल के एरिया को निकालेंगे, फिर इनिशियल से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका वहाँ पर पता चलेगा कि कितने परसेंट एरिया में क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी जो होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर बेसिक मैथमेटिक्स लेके आएंगे तो वो अलग होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्या किया है कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमने क्या किया, कूलाम्स लॉ को पढ़ा दिया। कूलाम्स लॉ में जहाँ तक वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म तक हमने क्या किया, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जाके वीडियो में ऑफिशियल जो मीमांसा DRER का चैनल है उस पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।